दुनिया देख रही है और भारत बोल रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी छुपाव के। पहली बार भारतीय सेना ने 70 देशों को एक ही हॉल में बुलाकर वो सब दिखाया जो अब तक सिर्फ मिशन ब्रीफिंग्स में था। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 अब सिर्फ एक खबर नहीं, अब ये एक डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है जिसे दुनिया के 70 देशों ने अपनी आंखों से देखा, सुना और समझा। देखिए, पाकिस्तान का ये है कि कुछ भी ढोल नगाड़े बजाए, पूरी कौम से खिताब करके शहबाज शरीफ बोले कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, सब लोग नाचो गाओ हम जीत गए। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ठीक ठाक कुटा है दोस्तों, ठीक ठाक कुटा है। लिया तुम लोगों ने, अच्छा ठीक है, अटैक भी हो गया एक दूसरे पे, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये कि आ जाओ और आके जो है वो एक साथ खाने की टेबल पे बैठ जाइए, मतलब चेयर पे बैठे, खाने की टेबल पे सब बोला जाता है, खाने की टेबल पे बैठ जाइए और आइए साथ में खाना खाते हैं और फिर बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो तरफ सोचेंगे। लड़ने में जी कुछ नहीं रखा हुआ, इकोनॉमी अलग खराब होती है, हमारी तो वैसे ही खराब है। साथ में आपने बात की है कि जिसने नरेंद्र मोदी को जंग का मशवरा दिया, इंतहाई गलत दिया था, क्योंकि इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। उसकी हर एक मुल्क में अंदर देख ले फॉरेन पॉलिसीज कैसी थी, और साथ में अगर बात किया जाए तो हर एक इंडस्ट्री, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री आपको भारत में नजर आती थी। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं वहां पे कि यार इतना नहीं हुआ जितना हमें उम्मीद थी। फॉरेनर्स कह रहे हैं हमें इतना उम्मीद क्या, आप चाहते हैं पाकिस्तान को गाजा बना दें? चाहता तो मैं भी वही हूं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी यार। हमारी गवर्नमेंट का क्लियर कट था कि वी वांट टू टारगेट ओनली टेररिस्ट्स। अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे और हम यही लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे तो फिर डेफिनेटली हमें नुकसान ही होगा। भारत ने जो अटैक किया था, भारत ने यही कहा था कि पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं हम उसको उड़ाने के लिए आए हैं, ना हम पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक करना चाहते हैं, ना आम सिटीजन पर अटैक करना। ब्रीफिंग को दुनिया ने सिर्फ देखा नहीं, गंभीरता से सुना और समझा। ये पहली बार था जब सेना ने खुद आगे आकर 70 देशों को ऑपरेशन की जानकारी दी, और ये दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, रणनीतिक रूप से अग्रणी शक्ति बन रहा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं वहां पे कि यार इतना नहीं हुआ जितना हमें उम्मीद थी। फॉरेनर्स कह रहे हैं हमें इतना उम्मीद क्या, आप चाहते हैं पाकिस्तान को गाजा बना दें? चाहता तो मैं भी वही हूं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी यार। हमारी गवर्नमेंट का क्लियर कट था कि वी वांट टू टारगेट ओनली टेररिस्ट्स। हम पाकिस्तानी मिलिट्री के पीछे नहीं है, हम उनके वी आर नॉट अटैकिंग द पाकिस्तान मिलिट्री, वी आर नॉट अटैकिंग पाकिस्तानी पीपल, वी आर स्पेसिफिकली अटैकिंग टेररिस्ट्स। पाकिस्तान अक्सर विक्टिम कार्ड प्ले करता है। फॉरेनर्स के सामने तो बहुत रोते हैं पाकिस्तानी कि हमारे 80,000 लोग मर गए, 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गए। 80,000 का फिगर जो है ये पाकिस्तानी बहुत फेंकते हैं। देयर इज नो स्टडी टू कोरोबरेट दिस। कोई उनका पार्लियामेंट में कोई व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया हो कि 80,000 तकरीबन, वो 80,000 इट इज एक्सेप्टेड। 80,000 का ही फिगर है कि 80,000 पाकिस्तानी मरे। अब ये कहां से शुरू हुआ, किसने गिने 80,000, नोबडी नोज, बट मोटा मोटी दे फ्लोट दीज फिगर्स। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तानी इतने ज्यादा दुखी हैं, if they are so upset with terrorism because it has cost them 80,000 lives, why in God's name do they tolerate Hafiz Saeed, मौलाना मसूद अजहर? कारण मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्यों 80,000 लोग मरे। इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी नफरत उन आतंकियों से करते हैं जो उनको मारते हैं, और मोहब्बत उन आतंकियों से करते हैं जो भारत में इनोसेंट लोग। सिंपल सी ये बात है। यानी कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो हेड्स हैं, जो चीफ्स हैं, वो हीरोज हैं। आपने देखा ना वो आतंकी, उसका जनाजा, और पीछे खड़ी पाकिस्तान की फौज, लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह। तो याद है वो फोटो कल परसों दिखाई थी मैंने आपको? ये है पाकिस्तान का माइंडसेट। पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है कह रही है कि इंडिया ने मारा है वहां पे जहां पे पाकिस्तान के मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड है वहां पे। सब कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है हमने नहीं मारा, हमें पता ही नहीं वहां पे क्या यार, हमारा निशाना ही नहीं था। मिसाइल कहीं पे गलती से तो जाती नहीं है, बाय द वे बोल रहा हूं, निशाना लगाते हो वहीं पे जाती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इधर गोली लगाई थी, गोली कान के पीछे से चली गई, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब आपने कान के पीछे निशाना लगाया होगा। लेकिन जो भी है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो जो सुनता हूं टेलीविजन पे वही आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो पढ़ता हूं वही डिस्कस करता हूं। लेकिन ये बार बार
न्यूक्स आर सेफ। अब इंडिया इसको डिप्लोमेटिकली बहुत एक हेवी लेवल पे ले जाएगा। इस पर लॉबिंग होगी दोस्तों, इस पे मोटा पैसा खर्च होगा, इसमें अरबों डॉलर खर्च होंगे, अरबों डॉलर खर्च होंगे भारत के, और भारत पैसा लगाएगा, लोगों से बोलेगा कि पाकिस्तान के हाथ से आप न्यूक्लियर वेपन लो, ये गैर जिम्मेदार देश है। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को कहता भी था, जब बातचीत चलती थी ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, मैं अक्सर कहता था, यार तुम लोग न्यूक्लियर की बातें मत करा करो, तुम्हारे पास वेपन है, चुप रहो। हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन। आपने कभी देखा किसी इंडियन पॉलिटिशियन को बोलते हुए कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर मार दें? हम कभी नहीं बोलते। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी है, आपके पास है ना हथियार, चुप रहो। पाकिस्तानी, द टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी लाहौर माइंडसेट की बड़ा बोलना हर समय, अपनी औकात से ऊपर बोलना। अटैक भी हो गया एक दूसरे पे, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये कि आ जाओ और आके जो है वो एक साथ खाने की टेबल पे बैठ जाइए, मतलब चेयर पे बैठे, खाने की टेबल पे सब बोला जाता है, खाने की टेबल पे बैठ जाइए और आइए साथ में खाना खाते हैं और फिर बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो इस तरफ सोचेंगे। लड़ने में जी कुछ नहीं रखा हुआ, इकोनॉमी अलग खराब होती है, हमारी तो वैसे ही खराब है, भारत की हमने खराब कर देनी थी। और फिर जिस तरह के फिगर्स बताए जा रहे थे हमारे सोशल मीडिया पर कि इतने पैसे तो मेरे ख्याल है भारत ने अभी तक खर्च भी नहीं किए जितने हमारे यहाँ बताए जा रहे हैं। ओ जी, हमने तो उनके इतने बिलियन डॉलर उड़ा दिए कि उनके जो जहाज उड़े या उनके जो मिसाइल चले उससे हमारे यहाँ इतने बिलियन डॉलर जो है भारत के हमने खर्च कर दिए। खैर, अब ये तमाम चीजें तो आपको पता है कि चलती रहती हैं और हमारे यहाँ के लोग इस तरह की बातें किया ही करते हैं। मगर बात सारी ये है कि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है उस पर हमें इस वक्त लड़ाई झगड़ा कुछ भी सूट नहीं कर भी। पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही इस काबिल नहीं है कि हम इस लड़ाई को बहुत देर तक कर पाए, क्योंकि जाहिर है जो इस वक्त हमें पैसा मिल रहा है थोड़ा बहुत, जो हमें अभी 1.2 बिलियन मिले हैं उससे IMF से, तो वो भी उन्होंने कोई लड़ने के लिए नहीं दिए हैं, वो भी पैसा उन्होंने हमें दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ही दिया है। लेकिन अगर हम अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे और हम यही लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे तो फिर डेफिनेटली हमें नुकसान ही होगा। भारत ने जो अटैक किया था, भारत ने यही कहा था कि पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं हम उसको उड़ाने के लिए आए हैं, ना हम पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक करना चाहते हैं, ना आम सिटीजन पर अटैक करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ये काम खुद अपने जिम्मे ले ले कि यहाँ पे जो टेरर कैंप्स हैं, यहाँ पे जो हमने अनमोल रतन बिठा कर रखे हैं, उनको हम खुद ही डील करेंगे, उनको हम खुद सजा दे दें और इन तरह के लोगों को रोकें। और आइंदा के लिए, यानी कि अभी तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन ये कि आइंदा के लिए अगर भारत में इस किस्म के जो अटैक्स चला करते हैं, खैर वो तो हम हर बार कह देते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कड़ी, कोई ना कोई कह लीजिए बात जो है वो पाकिस्तान से आके जुड़ जाती है।